प्रधानमंत्री ने तुरंत संसद के अंदर इस पर बयान करना था। वे अगर बयान नहीं कर सकते थे, देश के गृह मंत्री उस पर बयान कर लेते थे। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री ने अपने आंखों पे और मुंह पे पट्टी बांध रखी है। जिसने भारत के ध्वज को अपना ध्वज नहीं माना, वो आज संविधान को मानने की बात क्या करेंगे और उनसे हम अपेक्षा भी कैसी कर सकते हैं। आने वाली 12 तारीख को हम संसद पे बोल दलितों हल्ला बोल, संसद पे हल्ला बोल, यह कार्यक्रम करने जा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री हमारे अधिकारों पर, हमारे सुरक्षा पर बात करें। तब इनको हिंदू दलितों का डीएनए नजर नहीं आता है, मुसलमानों के डीएनए की बात करते हैं। जब अखलाक मारा गया, उसका डीएनए उस समय उनको नजर नहीं आया। गोहत्या के नाम पर इन्होंने जो लॉब लिंचिंग की है, वो लॉब लिंचिंग के वक्त इनको मुसलमान नजर नहीं आए। कास्ट एट्रोसिटी का जो पूरा जो स्वरूप है वो बदलता जा रहा है। सोचिए, एक शेड्यूल कास्ट की लड़की ओलंपिक में हैट्रिक लगाती है, उसके बाद उसके दरवाजे पर जाके जाति सूचक गाली दी जाती है। दिल्ली में, दिल्ली कैंट में क्या हुआ है आप सब जानते हैं। मेरे साथ महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नितिन राउत साहब हैं, जो खुद दिल्ली आए हैं, एससीसीएल के चेयरमैन भी हैं, और लगातार देश में कहीं भी जाति के नाम पर किसी तरह का भेदभाव हो या कास्ट एट्रोसिटी हो, वो इनिशिएटिव लेते हैं और खुद मौजूद होते हैं। सर, क्या कहेंगे दिल्ली कैंट के जो मामला हुआ और पुलिस का जिस तरह से रवैया है? आप तो खुद गए भी हैं घटनास्थल पर, आपके नेता राहुल गांधी भी गए हैं। अब क्या करने की जरूरत है सर, चूंकि मामला लगातार यूपी हो, मध्य प्रदेश हो या दिल्ली हो, बढ़ता जा रहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दलित उत्पीड़न की ये पहली घटना नहीं है, और दिल्ली जैसी राजधानी के शहर में इस प्रकार की धन्नी सी लड़की के साथ, गुड़िया के साथ जो हादसा एक स्मशान घाट के पंडित ने किया, यह निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्दैवी है। और हिंसाचार का तो कोई अंत ही नहीं है। जहाँ तक उस लड़की के साथ रेप भी हुआ है, रेप के बाद उसको जलाया गया है और माँ बाप को धमकाया गया है, माँ को घर जाने के लिए जबरन भेजा गया, और भेजते वक्त उसको ताकीद दी कि नहीं, तुमने कुछ बोलोगी नहीं। और ऐसे में माँ वो कुछ सोचती नहीं, समझती नहीं, सीधी आती है और बच्ची को उससे जहाँ दहक रहा था उसका शरीर वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करती, तो हाथ में केवल टांग आती है, पूरा शरीर जला दिया जाता है। पूरे जो भी तहकीकात में जो चीज़ें आवश्यक होती है जांच के लिए, वो सारी जांच की चीज़ें मिटाने का प्रयास वहाँ किया जाता है। जहाँ तक वो लड़की वहाँ वाटर कूलर से पानी लेने गई थी, इन लोग कह रहे कि उसको शॉर्ट सर्किट लग गया। वहाँ कैमरे लगे हुए थे, कैमरा में सब कैद है वहाँ पर, सीसीटीवी कैमरा में। वो पुलिस ने लेना चाहिए अपने कब्जे में, वो कूलर को कब्जे में लेना चाहिए और जांच करनी चाहिए कि वहाँ सही में क्या हुआ करके। मैं जो समझ रहा हूँ कि ये बुरी नज़र रखी गई उस बच्ची पर, और उस बच्ची का केवल उस पर बलात्कार नहीं किया गया, केवल उसको जलाया नहीं गया, तो उसको मारा गया, उसकी हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है। ऐसी घटना एक देश की राजधानी में होना, यह निर्विवाद शर्मनाक घटना है। प्रधानमंत्री ने तुरंत संसद के अंदर इस पर बयान करना था। वे अगर बयान नहीं कर सकते थे, देश के गृह मंत्री उस पर बयान कर लेते थे। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, कई महिलाओं को लिया, यहाँ दिल्ली से भी एक महिला ली गई, वो कम से कम जाती थी और उस बातचीत को पता करती थी, वो तक नहीं किया गया। भारत सरकार की आंखें बंद है। बीजेपी की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री ने अपने आंखों पे और मुंह पे पट्टी बांध रखी है। यह प्रकार होना
निस्संदेह संविधान की धाराओं को एक प्रकार से निरस्त करने की बात होती है, उसको न मानने की बात होती है। वैसे मुझे कोई इसमें फर्क लगता नहीं, क्योंकि जिस जगह से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी भारतीय संविधान को अपना संविधान नहीं माना। जिसने भारत के ध्वज को अपना ध्वज नहीं माना वो आज संविधान को मानने की बात क्या करेंगे, और उनसे हम अपेक्षा भी कैसी कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रहेगी। कांग्रेस पार्टी अभी भी इस बात को लेकर लड़ रही है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी यह खुद घटनास्थल पे गए, वो पीड़ित परिवार से उन्होंने बातचीत की, उनको अपना ममत्व दिखाया, उनसे प्यार किया और उनको न्याय दिलाने के लिए पूर्णतः कांग्रेस कटिबद्ध है। इसको लेकर आने वाली 12 तारीख को हम संसद पे बोल दलितों हल्ला बोल, संसद पे हल्ला बोल, यह कार्यक्रम करने जा रहे हैं। दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए, दलितों को जो संविधान ने अधिकार दिए, वो संविधान के अधिकारों को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार कर रही है, उसका निषेध करने के लिए एक आक्रोश जो दलितों में बना है, उस आक्रोश को दिखाने का काम आने वाले 12 तारीख को संसद भवन के सामने कांग्रेस पार्टी का एससी डिपार्टमेंट करने जा रहा है। और हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री हमारे अधिकारों पर, हमारे सुरक्षा पर बात करें। एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक उत्तर प्रदेश में जाते और कहते हैं कि मुसलमानों का और हिंदुओं का डीएनए एक है। यहाँ की जो दलित लड़की, जो पीड़ित लड़की है, जिसको रेप किया गया, जिसको जलाया गया, वो दलित थी, लेकिन हिंदू दलित थी। तब इनको हिंदू दलितों का डीएनए नजर नहीं आता है। मुसलमानों के डीएनए की बात करते हैं। जब अखलाप मारा गया, उसका डीएनए उस समय उनको नजर नहीं आया। गोहत्या के नाम पर इन्होंने जो लॉब लिंचिंग की है, वो लॉब लिंचिंग के वक्त इनको मुसलमान नजर नहीं आए। दलितों की निर्मम हत्याएं लगातार हो रही है, दलित महिलाओं के ऊपर लगातार बलात्कार हो रहे, वो इनको दिख नहीं रहे। उस डीएनए की बात ये नहीं करते, तो ये भारत के डीएनए को सुरक्षित कहाँ से रख सकेंगे? यह सवाल हम पूछने वाले हैं आने वाले 12 तारीख को। मैं उम्मीद रखूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री इस पर अवश्य अपना बयान दे। सर, प्रधानमंत्री ने आज महिला हॉकी टीम को बधाई दी है, भले ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है, लेकिन एक उसमें शेड्यूल कास्ट की वंदना कटारिया थी, उन्होंने हैट्रिक भी लगाया है, 4 गोल किए हैं। उसके साथ भी जाति सूचक गालियां दी गई और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। घर के सामने जाके दरवाजे पर पटाखे फोड़े गए, कपड़ा खोल के नाचे गए जातिवादियों ने, और दलित कह के गाली भी दी कि सारे दलित टीम में भर गए हैं। मैंने यह बात सुनी भी है और टीवी पे मैंने देखी भी है। मुझे रोना नहीं आ रहा, हंसी आ रही है कि जो लोग इस संविधान को मानते ही नहीं, जो लोग इस देश में मनुवाद से बाहर निकल ही नहीं सकते, जिनका दिमागी हालत बीमारी से ग्रस्त है, ऐसे लोगों से हम उम्मीद किस प्रकार से कर सके हैं? मुझे बताइए, वंदना कटारिया ने 4 गोल लगाकर हैट्रिक किया है, उसको भारतीय नारी का दर्जा प्राप्त हुआ है। उसको एक तरफ आप अभिनंदन कर रहे, एक तरफ आप अभिनंदन कर रहे पंजाब और हरियाणा के उन मेडल विजेताओं का कि जो किसानों के बच्चे हैं, लेकिन उन्हीं किसानों के बच्चों के माता पिता को आप किसान आंदोलन में देशद्रोही ठहरा रहे हो। ये किस बात का न्याय है इस देश में? किस बात की गुहार लगाना चाहते देश के प्रधानमंत्री? भारतीय जनता पार्टी क्या दिखाना चाहती इससे? इसका भी जवाब हम मांगेंगे आने वाले 12 तारीख को। सर, आप खुद मौजूद रहेंगे 12 को संसद भवन पर? मैं खुद 12 तारीख को संसद भवन पे मौजूद रहूंगा।
मैंने हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी से भी निवेदन किया है, तमाम कांग्रेस के नेताओं से निवेदन किया है कि दलित अधिकारों की इस लड़ाई में आप हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर अभी तक काम करते आए हो। पिछले 70 साल में अभी 75 साल स्वतंत्रता को पूरे हो रहे हैं और उस 75 साल पूरे होने में तकरीबन 50 से 58 साल तक के कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संविधान की सुरक्षा की, दलितों के अधिकारों की रक्षा की और जब भी दलितों पे अन्याय हुआ कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी हुई है और आने वाली 12 तारीख को भी खड़ी होगी, यह मैं आपको बता दूं। तो ये थे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नितिन राउत जो 12 अगस्त को संसद भवन पर संविधान बचाओ दलितों की रक्षा हो को लेकर एक मैसिव प्रोटेस्ट कॉल कर रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।